और अब हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 के जरिए। यूपी के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी परिसर में आया सैलाब, तेज बहाव में श्रद्धालुओं की कई गाड़ियां फंसी, सभी सुरक्षित। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बीजेपी विधायक का घर भी पानी में डूबा, घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए। यूपी का अमरोहा चंद घंटों की बारिश में ही पानी पानी हुआ, नगर पालिका की पोल खुली, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट तक पानी भरा। यूपी के मिर्जापुर में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, बाढ़ के बीच कुछ लड़कों ने स्टंटबाजी की, हाई टेंशन के टावर में पानी कूदे। यूपी के गाजीपुर के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से प्रभावित लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त, फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ी, लोगों के घरों में घुसा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, गांव का संपर्क टूटा। बिहार के भागलपुर के गांव में बाढ़ जैसे हालात, तैरकर नदी पार कर रहे हैं लोग, कई दिनों से मवेशी पानी में ही खड़े। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पानी ओवरफ्लो होने से गांधी घाट पर भरा पानी, लोग परेशान। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद मुसीबत बढ़ी, सैलाब में सड़कें बह गई, रास्तों पर पानी आ जाने से लोगों को आने जाने में मुश्किल। बेंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, कई इलाकों में उखड़े पेड़, कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दबी। इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी के राजनीति छोड़ने के ऐलान से भड़की हिंसा, राष्ट्रपति भवन पहुंची भीड़, हिंसा में 24 लोगों का मौत, दर्जनों घायल। इराक की राजधानी बगदाद में आज भी हंगामा जारी, प्रदर्शनकारी सुबह हथियार लेकर सड़कों पर उतर गए, कई इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही। इराक में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहां बने एक स्विमिंग पूल पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इराक की संसद के आसपास के इलाकों में गोलियों की गूंज, मौलवी के समर्थकों ने सरकारी दफ्तरों में धावा बोला, हालात संभालने के लिए सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। पूरे इराक में मौलवी समर्थकों ने जगह जगह अंधाधुंध फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर से गोला दागते नजर आए प्रदर्शनकारी। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने जमकर काटा बवाल, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर को निशाना बनाया। इराक में हिंसा भड़कने के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है, कहा जब तक हिंसा नहीं रुकेगी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं रुकेगा, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा, पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ पहुंचे गाजियाबाद बैंक, सिसोदिया के सामने सीबीआई ने की बैंक लॉकर की जांच। बीजेपी ने शराब के बाद दिल्ली में शिक्षा घोटाला का आरोप लगाया, मनोज तिवारी ने कहा भ्रष्टाचार गैंग की भूख नहीं मिट रही, शराब और शिक्षा पर हुई लूट। दिल्ली विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों का धरना रात भर जारी, पार्टी के विधायक अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे, विधानसभा में बोलने न देने का विरोध। दिल्ली विधानसभा में एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायकों ने किया प्रदर्शन, रात से ही दिल्ली विधानसभा में रुके रहे आम आदमी पार्टी के विधायक, आप विधायकों के एलजी के इस्तीफे की मांग। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, कोयला घोटाला मामले में 2 सितंबर को कोलकाता दफ्तर में होंगे पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का किया दौरा, भारत में अगले साल होने वाली G20 समिट की सुरक्षा प्लान पर की समीक्षा बैठक। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के नामजद आरोपी सचिन बिश्नोई को हिरासत में लिया गया, सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने अजरबैजान से सचिन को हिरासत में लिया, एंटी गैंगस्टर टीम ने सचिन बिश्नोई की लोकेशन को ट्रेस किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पुलिस पकड़ सकती है, पुलिस ने अनमोल की लोकेशन ट्रेस कर ली है, 36 आरोपियों की लिस्ट में शामिल है अनमोल। एक्टर कमाल खान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, साल 2020 में विवादास्पद ट्वीट किया था, पिछले 2 साल से कमाल खान को ढूंढ रही थी मुंबई की पुलिस। दुमका में अंकिता हत्या मामले में एसआईटी का गठन, एसपी दुमका के नेतृत्व में एसआईटी की टीम करेगी जांच, अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी का झारखंड सरकार पर हमला, बाबूलाल मरांडी ने कहा अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि अपराधियों को बचाने की ज्यादा कोशिश की गई। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर चर्चा, एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में कानून का राज दंगा मुक्त हुआ, महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में कमी आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां बीजेपी वहां सुशासन, जो भी अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हमने 6 महीने की सीमा तैयार की, जैसी कमेटी अपना काम पूरा करेगी उत्तराखंड सरकार उसे लागू करने में लग जाएगी। केरल के कोझिकोड में हिजाब बैन होने को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने स्कूल तक मार्च निकाला, स्कूल पर लगाया ड्रेस कोड का उल्लंघन करने का आरोप।
गुजरात के वडोदरा में दो समुदाय के बीच हुई झड़प, लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। गणपति की सवारी निकालने पर हुआ था बवाल। गोवा के डीजीपी ने सोनाली फोगाट मामले में सीएम प्रमोद सावंत को भेजी 4 से 5 पन्नों की रिपोर्ट। मामले की जांच के लिए आज चंडीगढ़ जाएगी गोवा पुलिस की टीम। सोनाली के परिवार से मुलाकात करेगी। सोनाली फोगाट केस में हरियाणा के गृह मंत्री ने गोवा के सीएम और सरकार को लिखी चिट्ठी, मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल विज ने कहा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। सोनाली फोगाट के परिवार ने की पीएम और हरियाणा के सीएम से मांग, सोनाली की मौत की सीबीआई जांच हो, जल्द से जल्द न्याय मिले। गुरुग्राम से जमीन विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। पुलिस ने भाई और भतीजी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग सेंटर के बाहर दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई, सड़क पर दोनों के बीच जमकर लात और घूंसे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बिहार के खगड़िया में एक मोटरसाइकिल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। आरोपी को खंभे से बांधकर जमकर पीटा गया, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या, घर में ताला लगाकर फरार हुए बदमाश, फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में धर्मांतरण कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, करीब 250 लोगों को प्रार्थना के नाम पर कमरे में बंद किया। बीजेपी नेता के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक महिला को उसके ससुराल छोड़ने पर गई पुलिस, घर के गेट खुलवाने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। ससुराल वालों ने बुलडोजर पहुंचने के बाद गेट खोला। करीब 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। चेन्नई में कोस्ट गार्ड और नौसेना के जवानों ने समंदर में दिखाया दम, मुश्किल हालात में जहाज में फंसे लोगों के रेस्क्यू का अभ्यास किया। इस दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी। हरिद्वार में कैदियों के लिए अनोखी पहल, जेल में शिक्षा दी जा रही है। क्लास खत्म होने पर राष्ट्रगान गाया, रोज 3 से 4 घंटे की क्लास होती है। नोएडा की ट्विन टावर के मलबे से बनेगी टाइल्स, 80,000 मीट्रिक टन मलबा इकट्ठा, सरिया और सीमेंट को हटाने का काम शुरू। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक दिखाई दी गई। 31 अगस्त को है गणेश चतुर्थी। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद मनाया जा रहा है ये त्योहार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1 महीने से दहशत फैला रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को पकड़ने गए 24 कैप्चर कैमरे लगाए गए थे। आरआईएल की 45वीं एजीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, दिवाली तक शुरू होगी देश के कई शहरों में 5G सेवा, दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G। पाकिस्तान में सदी की सबसे भयंकर बाढ़ में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। ये मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में हुई तबाही के लिए जताया दुख। पाकिस्तान में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, बाढ़ प्रभावितों के लिए कैंप लगाए गए, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हम सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में हिसार में इस वक्त मौजूद हूं। वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें आज गोवा पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाली है। पूछताछ उसकी ओर से की जाएगी और फिलहाल गोवा से निकल चुकी है जो गोवा पुलिस है, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के बाद सीधे हरियाणा यहां पर पहुंचेगी। हरियाणा में आने के बाद जो आरोपी है उनके परिवार वालों से उनकी पूछताछ होनी है और साथ साथ यहाँ पर जो सोनाली फोगाट का परिवार मौजूद है इस फार्म हाउस में, यहाँ पर भी वो आएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, तो गोवा पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल चुकी है, जो टीम है वो पूरी निकल चुकी है गोवा से और ऐसे में दिल्ली पहले वो पहुंचेगी, दिल्ली के बाद हरियाणा का सफर उनकी ओर से तय किया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो आरोपी है उनके परिजनों से उनकी मुलाकात होगी, उनके परिवार वालों से जो पूछताछ उनकी ओर से की जानी है, क्योंकि कई सारी ऐसी पहेलियां भी हैं जो अनसुलझी है, तो उनको उनकी ओर से सुलझाया जाना है। और साथ साथ यहाँ पर जो सोनाली फोगाट का परिवार है, उनकी जो माँ है, उनके जो भाई हैं, उनसे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गुत्थी कहीं ना कहीं उलझती हुई दिख रही थी, लेकिन उसी को सुलझाने के लिए अब गोवा पुलिस यहाँ हरियाणा पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो बड़ी खबर है, गोवा पुलिस इस वक्त गोवा से निकल चुकी है, सीधे वहां से दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के बाद हरियाणा वो पहुंचेगी। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और